मेरा इनाम जमींदार ठाकुर गजराज सिंह है। मैं अंगदपुर रियासत का जमींदार हूँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारी रियासत के अंदर कोई भी इंसान हमारे सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। हमारा नाम है ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह के नाम का इस इलाके में डंका बजता है। कहने का मतलब, अरे गुजरता हूँ जिधर से उधर शमशान होता है। हमारे सामने किले की तरह इंसान होता है। नाम हफ्ते में आता है, मगर लेता नहीं कोई। जो मेरा नाम लेता है उसी की जिंदगी बर्बाद होती है। अबे बॉडीगार्ड, ये साले क्या बदतमीजी है रे। अरे सरकार, हम तुम्हारे मोहरन पर खड़े रहा। हमारे मोहरे पर गेट पर जब तुम आवाज लगाए तो हम कह ठौरे को बोल रहे। अब चले हम आइए, तुम आवाज दे बैठे बोले। हम बोलने को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये साले भाषा का उसी प्रयोग करते हो। ये सब देहाती भाषा। चुप। नालायक नहीं गए। कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें, पहली बात तो साले हमारे कान में मत बोला करो। हम कोई बहरे नहीं है, जब देखो साले कान में कौवे की तरह बोल देता है। अरे मालिक, कब हो कहा तो कानम ना बोलो, और कब हो कहा तो ऐसी ना बोलो, कब हो कहा तो ऐसी ना बोलो, ना ऐसी बोली ना ऐसी बोली, तो कहा तुम्हारी गाड़ी बोली। एक लात हम साले फुटबॉल हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि तू हमारा बहुत पुराना नौकर है, बहुत वफादार और ईमानदार नौकर है। और दूसरी बात, हमारे दिल की बात केवल तू जानता है। तो ये बताओ इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कह रहा है। अरे सरकार, जब हर समय आपके पास में रहता हूँ, इतना तो जरूर जानता हूँ कि आपके दिल में है क्या। जानते हो इस समय तुम्हारे दिल में क्या है? क्या है? इस समय तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। बात है, आज हम तुम्हारा कमरा साफ कर रहे रहन और मैं एक शराब पान देकर पथरी रहा है। पथरी ना साले, डायरेक्ट कैंसर बताओ। हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, शायद तू समझ नहीं पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या बता रहे हैं। इस टाइम हमारे दिल में बस सही है। अरे लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो, फिर बातें करना। काम की मेरे लिए शराब लेकर आओ। इतनी साले की हम पिटाई करते हैं, लेकिन ये साला अपनी हरकत से बाहर नहीं आता है। बहुत हरामी इंसान है साला। ठाकुर साहब, लीजिए इसे नोच लीजिए। जब साले तुमको ठीक तरीके से हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में क्यों बात करते हो। ये एक इंग्लिश शब्द है, इसको ऐसे बोला जाता है, लीजिए और इसे नोच कीजिए। और तुम साले बता रहे हो ठाकुर साहब लीजिए इसे नोच लीजिए। नालायक है। मगैया हो, साले पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल गवार हो, तो एकदम सीधी भाषा में बोला करो। ठाकुर साहब ये लो पियो। ठाकुर साहब लो पियो। साले शकल के अच्छे नहीं हो, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। प्यार से बोला करो, ठाकुर साहब ये लो पियो। ठाकुर साहब यू लो पियो। बहुत हरामी हो साले, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लाउडर हाथ ऊपर उठाओ। मारे उस हाथ पर उठिए नहीं रहा है। नालायक कहेगा। बॉडीगार्ड सरकार, अबे बहुत हार्ड है रे। ये महिला की बनी हुई है। चुप है साले, साले बात करने की तमीज सीखो। जिस शहर का नाम ले रहे हो और जहां पर ये शराब बनती है उस शहर का नाम है मैला रायगंज। तो साले बता रहे हो महिला की बनी है। ले तू भी थोड़ी डाल, ले थोड़ी डाल, नखरे मत दिखाया कर। अबे थोड़ी डाल, ले थोड़ी डाल। अरे तू तो शराब का बहुत यादी है। मैं जानता हूँ तू शराब के पीछे, अगर कोई तुझे शराब का क्वार्टर दिखा देता था तो उसके पीछे कोसों दूर भागता था। हाँ, लेकिन आज कह रहा शराब नहीं पीऊंगा। नखरे मत दिखा, ले थोड़ी डाल। अरे
आखिर बात क्या है? बात का मालिक है, अब हम जय गुरुदेव हो गए हैं। अब तू जय गुरुदेव में हो गया? कब से हो गए हैं 5 मिनट। 5 मिनट? करीब 15 मिनट से साले हमारे साथ में हो और 5 मिनट में तुम जय गुरुदेव कैसे हो गए? हम अपने मन से हो लिया। अच्छा, हम तो बात बराबर करते रहे और अपने दिल में सोच लिया होगा कि हम जय गुरुदेव में हो गए। ऐसे कोई जय गुरुदेव नहीं होता है। जय गुरुदेव में होने के लिए मथुरा जाना पड़ता है, उमाकांत महाराज या पंकज महाराज से मंत्र लेना पड़ता है, तब कोई जय गुरुदेव में होता। समझे? बात यह नहीं है। हाँ। बात यह है, जब कभी पी पाई थे तो अलंग बड़ंग गोड़ गिरे, अनाप शनाप बक्का ही लागे। अरे तो ये कहो साले, तुमको शराब बहुत जल्दी चढ़ जाती है। हाँ। अगर तुझे शराब चढ़ जाती है तो टेंशन ले मत ले। अगर तुझे शराब चढ़ जाती है तो ठाकुर गजराज सिंह को शराब का नशा उतारने का बहुत पुराना अभ्यास है। नशा चाहे भी जितना क्यों ना हो, 2 मिनट के अंदर सारा नशा एकदम दूर कर देते हैं। यह बात है मालिक। हाँ। अगर यह बात है तो फिर ठाकुर साहब लाओ फिर झांट मारे। मैं साले ढाट भर बोला साले उल्लू पट्टे। कहा रे पौवा साले, हम इसमें की शराब पिलाएंगे या कि साले पौवा खो देंगे? फिर वही बात, जब हम कह रहे हैं कि अगर तुझे नशा चढ़ जाएगा तो तेरा नशा हम उतारेंगे। अगर यह बात है तो चाहे पूरा खो से दो। शाबाश, ऐसी हिम्मत रखा करो। लो बॉडीगार्ड, आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है, ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है कि आज के 2 साल पहले हम इस शराब को हाथ नहीं लगाते थे। शराब को हम छूना भी हराम समझते थे और शराबियों से हमको बहुत सख्त नफरत हुआ करती थी। लेकिन बॉडीगार्ड, अब 2 साल से हम शराब पी रहे हैं और हर टाइम हम शराब में डूबे रहते हैं। इसके पीछे कोई राज है। राज? हाँ। अरे मालिक, 2 साल हो गए हैं आपके साथ रहता हूँ, राज की बात बताए क्यों नहीं? बॉडीगार्ड, वो बात मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? बड़े ही शर्म की बात है। और हमारे सीने में एक ऐसा गम समाया हुआ है, उस गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेकर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। ये शराब हमारे गम को भुलाए रखती है और कभी कभी शराब हमको सारे गम याद दिला देती है। सही कहते हो। हमारे दिल में एक बहुत टेंशन है, हर टाइम में टेंशन में डूबा रहता हूँ, इसीलिए शराब का सहारा ले रहा हूँ। लेकिन टेंशन क्या है वो तो बाद में बताएंगे। इस शराब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उड़े इसकी खुशबू, उड़े इसकी खुशबू, इस महफिल में महक जाए, जमीन के आसमां तक बोतल का रंग छा जाए। हमारी बस में इसकी रंगत समा जाए और पियो इस दौर से साकी, पिलाने वाला थक जाए। तो हमारी कब्र में आलू कोई बुआ जाए, ताकि मेरा महबूब आए तो भून कर भरता खाए। जवाब साले, क्या हम बोले हैं, क्या साले तुम भौंक रहे हो? हमने कहा है कि हमारी बस में इसकी रंगत समा जाए और पियो इस दौर से साकी, पिलाने वाला थक जाए। और तुम साले बता रहे हो हमारी कब्र में कोई आलू बुआ जाए ताकि मेरा महबूब आए तो भून कर भरता खाए। और बात शराब पीने की क्या होना चाहिए? कोई रस भरी जवानी। अच्छा? वो कैसी होनी चाहिए? गोरी हो या काली हो, आली जनाब में, गोरी हो या काली हो, आली जनाब में, लैला की शक्ल दिखती हो
साकी शराब में। तो कहना ये है, और इस तरह हर गऊ, इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए, इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए। रोज मैं खाने को जाया कीजिए, रोज मैं खाने को जाया कीजिए, इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए। उम्र भर उतरे नहीं इसका नशा, 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 इस शराबों में नहाया कीजिए, इस शराबों में नहाया कीजिए। रोज मैं खाने को जाया कीजिए, रोज मैं खाने को जाया कीजिए, इस तरह हर गऊ भुलाया कीजिए। बॉडीगार्ड शेर लेकर गया हूं। बॉडीगार्ड, अभी अभी मैं तुझसे क्या कह रहा था कि मैं 2 साल से शराब पीता हूं, इसके पीछे कोई राज है। बढ़ जा, तू भी बढ़ जा। बॉडीगार्ड, वो रात की बात मैं आज तुझे बताना चाहता हूं। वो बात ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है कि शराबी जब कोई शराब पीता है तो उसके सारे पुराने जख्म सब उभर आते हैं। वही हाल हमारा भी है। बॉडीगार्ड, जब शराब के नशे में होता हूं मैं तो सारी बातें हमको याद आने लगती है। बॉडीगार्ड, मुझे कौन सा गम है, कौन सी टेंशन में रहता हूं, वो बात मैं तुझे कैसे बताऊं। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, वो बात बताऊं तो मैं कैसे बताऊं रे। उल्लू पट्टे, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, फिर साले भग 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 कर। रोने का मकसद यह है बॉडीगार्ड, हमारे साथ में किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। एक हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है ठाकुर महावीर सिंह। वो हमारा एक ऐसा दोस्त था जो सुबह शाम दोपहर हर टाइम एक साथ रहना, एक साथ घूमना, एक साथ टहलना, यानी कि उसके बगैर हमको चैन नहीं था और हमारे बगैर उसको चैन नहीं था।
हर टाइम एक साथ रहते थे और महावीर सिंह को हम अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानते थे। लेकिन उस शराबजादे महावीर सिंह ने हमारे साथ में वो धोखा किया है, वो गद्दारी की है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बॉडीगार्ड एक हमारी बहन है जिसका नाम है कामनी देवी। अच्छा, कमीनी नहीं कामनी। अच्छा, हमारी बहन का नाम है कामनी। वो हरामजादा ठाकुर महावीर सिंह हमारी बहन को बहका फुतला करके प्यार के जाल में फांस करके उसको ना जाने कहां लिए चला गया। अरे मालिक, इतनी देर बेकार हम रोवाई जा रहे हो। साफ बताओ कि हमारे बहन भाग ही गए। बेकार हो। अरे यार के बात सोचो, आदमी भला मेहरुआ के हम भगा सकत कब हो नहीं तेज नहीं कह सकत है। जले मेहरुआ नहीं चाहिए तले तुम्हारी बहन भगा ले गई गरम ज्यादा। साले उल्लू पट्टे, गुस्सा आ जाती है, मारना शुरू कर देता हूँ तुझे। लेकिन बात तो कहीं तक सही कह रहा है, ये बात हकीकत है। कोई भी मर्द की औकात नहीं है बिना औरत की मर्जी के उसको छू सके। बॉडीगार्ड, लेकिन क्या करें, सब्र नहीं होता है। वो हरामजादा महावीर, उसको तो एक बार सोचना चाहिए था कि वो हमारा दोस्त था। उसने दोस्ती में दरार डाली है, हमारी बहन को लिए चला गया। 2 साल गुजर गए हैं, ना जाने कहां चले गए हैं। बराबर तलाश कर रहा हूं, ना जाने कहां कहां उनको हम ढूंढवाए हैं, लेकिन कहीं उन दोनों का पता नहीं लगा है। जमीन निकल गई या आसमान ने उठा लिया। आखिर वो दोनों कहां चले गए, मेरा दिमाग काम। ठाकुर साहब बहुत गजब हो गया। वो आपका दोस्त जो महावीर था, आपकी बहन को भगा कर ले गया था, वो गांव आ गया है। महावीर सिंह गांव आ गया है? हमारा दुश्मन हमारे गांव आ गया है। वो हमारी बहन को लेकर हमारे गांव में रहेगा, यानी वो हमारे सर पे चने भूनने के लिए आ गया है। और तुम अभी तुम्हारे मुंह से क्या निकला है? तुम्हारी बहन को महावीर भगा ले गया था, ये बात तुमने कहा है? ऐसे मनहूस खबर तुमने सुनाने की हिम्मत कैसे की? और ऐसी बात तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गई कि महावीर तुम्हारी बहन को भगा ले गया था? हरामजादा! बहुत सारी खबर लेके आए ना। बॉडीगार्ड, हरामजादा महावीर सिंह हमारा दुश्मन हमारे गांव आ गया है, फिर भी हम खामोश बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी हमारे भतीजे बलबीर सिंह के पास फोन करो। ये कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुमको तुम्हारे चाचा जी याद कर रहे हैं। बहुत जल्दी फोन करो। हेलो, हाँ भैया, लड़ाऊ वीर सिंह। बलबीर सिंह बता रहे हैं रे। तो बेटा बलबीर सिंह, हवेली पर जल्दी आ जाओ, तुमको तुम्हारे चाचा ठाकुर गजरा सिंह याद कर रहे हैं। हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, जो तुम्हारे चाचा गाजर सिंह हैं। गाजर सिंह है, हलवा सिंह बताओ। अरे उल्लू पट्टे, तुम्हारे चाचा ठाकुर गजरा सिंह तुम्हें याद कर रहे हैं। कह दो बहुत जल्दी आ जाओ, तुम ठाकुर साहब का मूड इस टाइम बहुत गर्म है, बता दो। हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, जो तुम्हारे चाचा हैं वही गरम है। गरम है। बहुत गरम है। इनका बहुत जल्दी कोई भैंसा दिल ले चलो। साले जात के मैयत बेटो उल्लू पट्टे, अरे ये कह दो गुस्से में है। साला उल्लू पट्टा बता, तुम्हारे चाचा गरम है। अल्लाह का बुला जल्दी। हेलो, हाँ भैया बलबीर सिंह, जो तुम्हारे चाचा हैं वही सहित गुसाने हैं। गुसाने नहीं, गुलादे हैं। तुम केवल ये कह दो हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, बस इतना बोल। हाँ भैया बलबीर सिंह,
हवेली पे जल्दी चले आओ, तुम्हारे चाचा बहुत परेशान है। आ रहे आ रहे। चाचा ये बतलाइए और किसकी लेना? चाचा जी बतलाइए और किसकी लेना साल? और एक हुक्म हो आपका और मचा तुम्हें तो। क्या बात है चाचा, अचानक बुलाने का मतलब? चुप। हाँ चाचा, वो बात मैं तुमसे बताऊं तो कैसे बताऊं? बात कहते हुए कलेजा थरथरा रहा है। बड़े शर्म की बात है, तू तो यहाँ पर था नहीं। 3 साल के लिए बाहर पढ़ाई के लिए गया था। 3 साल के बाद तू घर वापस आया है। और यहाँ पर घर पे क्या कैसे क्या हुआ है ये तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले मेरे कहने के मुताबिक काम करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। सुनो मेरी बात और सुन बेटा, बलबीर सिंह मेरे दिल की सुन बेटा, बलबीर सिंह मेरे दिल की बात और महावीर के घर कभी चलो हमारे साथ। और कहां पर छुपा वो महावीर सिंह, आज छोड़ेंगे हम उसको नहीं। हाँ चाचा, अगर महावीर ने कुछ कहा है या गाली दी है तो बताओ, मैं उसका दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। बेटा बलबीर सिंह, महावीर ने हमको वो गाली दिया है जो उसकी गाली हमारे सीने में नस्तर की तरह चुभाई है। अरे जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? वो हमारा दोस्त था, दोस्त है, उसको भाई मानता था, लेकिन उसने दोस्ती में ऐसी दरार डाली है जो कभी मिटने वाली नहीं है। जानते हो क्या किया उसने? क्या किया? किस जुबान से कहो बेटा अहवाल को, किस जुबान से? उसने मुझसे दगा, बहन को मेरी बहन का फुतलाया, वो शादी उससे किया, ले गया वो। नहीं चाचा, उसने ठाकुर के अंदर हाथ डाला है। अरे मैं उसका दुनिया से नाम और निशान मिटा दूंगा। हाँ बेटा बलबीर सिंह, हमने भी फैसला कर लिया है। अभी तक तो उन दोनों की मैं तलाश में था। 2 साल हो गए उसको लिए चला गया था, लेकिन अपनी सूरत नहीं दिखाया था। लेकिन अब वो साला महावीर सिंह हमारे गांव में आ गया है, यानी अब वो हमारे सर पे चने भूनने के लिए गांव आ गया है। हमारा दुश्मन हमारे गांव में रहे, कितनी शर्मनाक बात है। बेटा बलबीर सिंह देर मत करो, चलो साथ बलबीर सिंह तुम हमारे। बुझा दूंगा उसके चमकते सितारे। नहीं खौफ खाया वो गजराज सिंह का, नहीं खौफ खाया वो गजराज सिंह का, बड़ा साफ वो आस्तीन का वो हम। हाँ चला चाचा, आज ऐसे मौत का डालना मचा दो, सारा इलाका हम बलबीर और गजराज के नाम से महावीर का खानदान मिटा दूंगा, मैं उसकी जिंदगी को आग लगा दूंगा, मैं उसके घर को भी आग लगा दूंगा।